हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड उसका क्वेश्चन 12 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 11 क्वेश्चन है वो हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। हमें जो ये कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसमें जो हमें क्वेश्चन पूछा है ना, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर इनका हमें लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने से क्या पूछा गया है, एसिटा एल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। हमें बतानी है इन सब की रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। तो सबसे पहले देखो HCN, इसमें क्या होगा, CN यहाँ से एक CN नेगेटिव क्या जनरेट होगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अच्छे से, इन सब में से जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी सबसे ज़्यादा होगी, वो इस न्यूक्लियोफाइल के लिए, उसको इस न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होगी और वही इसके साइड फास्ट जाएगा। क्या, ये एक न्यूक्लियोफाइल है तो इसको एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, किसको, रिएक्शन को फास्ट देने के लिए। तो ये क्या करेगा, पहले हम यहाँ से इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो अपना एसिटा एल्डिहाइड होता है वो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड O, दिस इज एसिटा एल्डिहाइड। उसके बाद एसीटोन की बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 एसीटोन। उसके बाद क्या है अपना डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन की ब्यूटाइल कीटोन, ब्यूटाइल मतलब होती है 4 कार्बन्स और डाई टर्सरी मतलब टर्सरी कार्बन्स होंगे वहाँ पे। तो क्या होगा, सिंपल यहाँ से CH3 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 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH3। तो ये हो गया अपना डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। उसके बाद क्या है अपना टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। तो टर्सरी ब्यूटाइल मतलब एक साइड तो यही ग्रुप आएगा अपना, ठीक है। उसके बाद मिथाइल कीटोन मतलब यहाँ पे आएगा मिथाइल, ये अपना हो गया D। मान लिया मैंने इसको A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, इसको D बोला। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए है, गुड इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, वही इस न्यूक्लियोफाइल के साथ अच्छे से रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे देखो, जो अपना ये मिथाइल ग्रुप होता है, ये दो इसका होता है +I इफेक्ट। +I इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये क्या देगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। +I मीन्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही ये डोनेशन देगा तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की जो इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो घट जाएगी। वो घट जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, तो देखो जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, जैसे अपना ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहाँ पे आया पॉजिटिव। ऐसे ही ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे आया पॉजिटिव, ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे आया पॉजिटिव, और ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे आया पॉजिटिव। अब देखो इस पॉजिटिव को इतने से मिथाइल ग्रुप हैं देने के लिए, तो ये क्यों चाहेगा कि बाहर से आके कोई दे, इनकी कमी तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी इनके +I इफेक्ट की वजह से। इसमें देखो, इसमें तो एक +I इफेक्ट है, 1 +I इफेक्ट है 1, इसमें क्या है 2 +I इफेक्ट है, लेकिन इसमें तो +I की कमी ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 +I है और यहाँ पे 4 +I है। तो इस +I की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो बाहर से क्यों न्यूक्लियोफाइल को आने देंगे, जब इनकी इलेक्ट्रॉन की कमी है यहीं से कंप्लीट हो गई। जब घर में अपनी चीज़ मिलती है तो हम क्यों बाहर वाले को आने देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जब इसकी घर में ही आवश्यकता कंप्लीट हो गई तो ये क्यों बाहर वाले को आने देगा। तो जो अपनी रिएक्टिविटी होगी, देखो सबसे ज़्यादा घर में कमी किसकी कंप्लीट हुई है, इसकी हुई है। तो जो इसकी रिएक्टिविटी है वो सबसे स्लो होगी, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी, उसके बाद है इसकी रिएक्टिविटी है वो कंप्लीट हुई है घर में ही। इसके बाद इस पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो ये, और उसके बाद ये। तो ये हो जाएगा क्या, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ HCN, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साइड इसका क्या रिएक्टिविटी होगी, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, डोनेशन ऑफ H+ की मतलब वो क्या देगा, H+ उसे डोनेट करना है। अब इन सब में से हमें देखना है कि इजीली H+ कौन सा डोनेट करेगा। मान लिया मैंने इसको A बोला, B बोला, C and D। तो यहाँ से देखो पहले फर्स्ट वाले को बनाते हैं, CH3 CH2 CH, और ये जो Br है इसके साथ लगा हुआ है
सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हो गया अपना ए। उसके बाद CH3 CHBr CHH सी डबल बॉन्ड OH, ये हो गया अपना बी। उसके बाद CH3 सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हो गया अपना सी। एंड CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड OH, ये हो गया अपना डी। ठीक है, अब देखो यहाँ से जाना है किसको, H+ को यहाँ से जाना है। तो H+ कैसे जाएगा, जो अपने ये हेलोजेंस होते हैं इनका होता है -I इफेक्ट। -I इफेक्ट होने की वजह से देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा, ये इसकी अपनी साइड खींचेगा तो ये आगे इसकी अपनी साइड खींचेगा, ऐसे ही ये इसकी साइड खींचेगा तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन की अपनी साइड खींचेगी। तो ये जो कार्बन है ना, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से इजीली चली जाएगी, और इसी जितने इजी से हाइड्रोजन जाएगी उतने ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। बस हमें ये देखना है। तो देखो पहले हेलोजन देखते हैं किन केसेस में। तो ए बी ऐसा केस है जिसमें हेलोजन है, सी डी में कोई भी हेलोजन नहीं है। तो ऐसे हम यहाँ से देखेंगे ना, तो जो +I इफेक्ट होता है, +I या -I इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो ये अपना ब्रोमीन लगा हुआ है, ये किस में लगा हुआ है, फर्स्ट वाली कार्बन पे ही लगा हुआ है, जो कि अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन है। तो जो सबसे फास्ट होगी वो होगी, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। उसके बाद इसमें हेलोजन तो है इसमें, लेकिन जो इससे एक नेक्स्ट वाली कार्बन पे है तो इसकी बजाय इसमें स्लो होगा, लेकिन इन दोनों में हेलोजन न होने की वजह से क्या होगा, इन दोनों से कम होगा। ठीक है, अब बात आती है इनकी। इनमें देखो इसमें है ना, कोई खींचने वाला नहीं है ना, तो कोई देने वाला भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो अपने ये जो एल्काइल ग्रुप होंगे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे तो ये अपनी साइड कैसे खींचेगा ना, ये H+ जाएगा। तो उसके बाद आएगा अपना डी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी देने वाला नहीं है। उसके बाद आएगा अपना सी। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम चलते इसके थर्ड पार्ट पे। तो देखो थर्ड पार्ट में भी हमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब डोनेशन ऑफ H+। तो पहले हम इनको बनाते हैं। सबसे पहले क्या है अपना बेंजोइक एसिड, तो ये अपना हो गया ए। उसके बाद क्या है अपना 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड। पहले बेंजोइक एसिड बनाएंगे, उसके बाद 1 2 3 और 4 पे लगाएंगे NO2 ग्रुप, ये हो जाएगा अपना बी। उसके बाद 3-4 डाई-नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3-4 1 2 3 4 NO2 एंड NO2, इसको मान लिया हमने सी। उसके बाद क्या है 4-मिथोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 पे है क्या अपना मिथोक्सी और बेंजोइक एसिड, इसको मान लिया मैंने डी। तो हमने क्या देखा था कि जो -I इफेक्ट होगा, यहाँ से H+ को जाना है, H+ को जाना होगा तो इसको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपनी साइड खींचनी होगी। अब बस हमें ये देखना है ऐसी कौन सी रिंग होगी जो अच्छे से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच पाएगी। तो देखो हमें क्या पता होता है, जो NO2 ग्रुप होते हैं उनका होता है -I इफेक्ट एंड -R इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की बात आती है तो इनमें तो NO2 ग्रुप है ही नहीं इसमें, तो ये इनकी बजाय इन दोनों का तो ज़्यादा ही होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, मतलब ये इसको खींचने की बजाय बल्कि इसको देगा, ऐसे देगा तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम हो जाएगी अपनी। क्योंकि +I इफेक्ट ऑफ CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज। ठीक है, ये तो थी इसकी बात। अब इनकी बात आती है। अब देखो इसमें एक डोनेटिंग था, लेकिन इसमें तो कोई डोनेटिंग तो नहीं है, कोई खींचने वाला नहीं है, तो कोई देने वाला भी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। उसके बाद इन दोनों की बात आती है। देखो NO2 होता है -I और -R इफेक्ट। इसमें तो क्या होगा, ये जो दोनों NO2 है वो तो है कॉमन, लेकिन इसमें एक NO2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कैपेसिटी होगी इसकी बजाय इसकी ज़्यादा होगी, तो इसका जो H है वो ईजिली जा सकेगा। तो उसके बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी अपनी मैक्सिमम पे आएगी सी की एंड देन बी की। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है 12 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 13 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।